आज तो बारिश शुरू हो चुकी है। जब मौसम ठीक होता है, जैसे कि कई जगह रोड की वजह से जो है खच्चरे में नहीं जा सकती है, तो उस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए काफ़ी इस जगह परेशानी है, मुश्किल है। कल वो कर लो, जो करना है वो आपको पता चल जाएगा क्या करना है और जनता क्या कर सकती है। इस समय मैं आपको बोल रहा हूँ, लोगों को तंग करने की कोशिश मत कीजिए, ईमानदारी से नौकरी कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए अपने से। हम मजबूर नहीं कर रहे आपको कि इस बड़ी बरसात में अपनी जान के ऊपर कड़े से कड़े एक्शन होंगे, चाहे उसकी नौकरी के ऊपर एक्शन हो, चाहे उसकी सैलरी पे होगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ चीजें मेरी नोटिस में आई हैं जो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। ये मौसम, ये कहर बहुत बड़ा है, हम जानते हैं इस मौसम में है, तो उनको सुनने में आ रहा है कि राशन वगैरह जो है प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगस्त महीने तो रोड तो खराब ही है, मगर फिर भी लाइट और नेटवर्क की वजह से जो है पत्तियाँ नहीं खुल पाई है। तो उसके बारे में देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी इंसान जिसको भी लगता है, राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी ब्लॉगर और मैं हूँ भगवान सिंह। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बारिश ने जो है पूरे यहाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है धमाल धमाल मचा दिया है। जैसे बारिश में कई जगह क्लाउड बरस हुआ और पहली ये बरसात मेरी 28 साल उम्र हो गई और पहली बार मैं ऐसी बरसात देखता हूँ। और कई मैंने सैनिक जो हैं वो भी पूछे, तो ऐसी बरसात जो है पहली बार, ऊपर वाले का प्रकोप। तो यहाँ पे जो है कई लोगों के नुकसान हो गए, ज़मीनें चली गई और साथ में ब्रेस्ट वाले घरों कई लोग जो हैं घर के बेघर हो गए हैं। तो आज आपको मैं यहाँ रूबरू कराने जा रहा हूँ फिर से MLA बनी से के साथ। तो इन आप सभी सोशल मीडिया का ज़माना, आजकल सोशल मीडिया पे आप सभी देखते हैं कि ये जो है घरों में जाके राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंट और जो है कंबल वगैरह जो भी इनसे होता है, ये विदाउट फंडिंग ये काम कर रहे हैं। ये क्योंकि ऐसे हमें विधायक जो है पहली बार यहाँ बनी में मिले हैं, जो कि अपनी ही सैलरी से जो है लोगों को जो भी सुविधाएं हैं उपलब्ध करा रहे हैं। तो MLA साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो MLA साहब क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? आज फिर से बारिश जो है शुरू हो चुकी है। देखिए ये जो अभी बरसात चली है इस बार, ये इतिहास में, हिस्ट्री में हमने ऐसी बरसात पहले कभी नहीं देखी अपनी जब तक ये होश संभाली है। और इस बरसात से हर एक एरिया इफेक्टेड है। हमारे जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा एरिया नहीं है जो इफेक्टेड नहीं है। सारे लोग जो हैं इससे परेशान हो चुके हैं। इवन कि साथ के हमारी रियासत हिमाचल में भी कितना नुकसान हो चुका है। देखो ये बरसात जिस तरीके से चल रही है, इसको रोकना इंसान के बस की बात नहीं है कि इंसान के बड़े बड़े दावे, डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी सब धरी की धरी रह गई, सब फेल हो गई है। कुदरत ने अपना निज़ाम दिखा दिया है कि जब कुदरत अपने उस मुकाम पे, उस निज़ाम पे आती है तो उसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूँगा ये सारा कुछ शायद हमारी गलती है, शायद हमारी गलती की वजह से आज ये सब कुछ होता है। क्योंकि हम लोगों ने नेचर के साथ इतना खिलवाड़ किया, नेचर को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि आज नेचर हमें ये रिजल्ट दे रही है। डेवलपमेंट उतनी ही ज़रूरी है जितना के साथ नेचर के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन हमने डेवलपमेंट को नज़र में रख के नेचर को तबाह करने की कोशिश की, नेचर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, जिसका नतीजा आज हम सब लोगों को मिल रहा है। अब इस बरसात को रोकने का जो ताकत है वो भगवान के हाथ में है, वही रोक सकता है। हम सभी भगवान से दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कहर से हम बाहर निकलें। और इस बरसात में मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पहले सबसे ज़रूरी है अपनी जान, अपने परिवार की जान, अपने माल और मवेशियों की जान, उनको सुरक्षित करने की कोशिश करें। अगर आपको थोड़ा सा भी रिस्क लगता है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे हमारी जान को रिस्क है, हमारा घर सेफ नहीं है, तो प्लीज़ आप वहाँ से शिफ्ट करें। कोई भी सरकारी बिल्डिंग, चाहे पंचायत घर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कहीं पे भी पंचायत घर आपको लगता है, आप हमारे नोटिस में लाइए, SDM साहब के नोटिस में लाइए, तहसीलदार साहब के नोटिस में लाइए, BDO साहब के नोटिस में लाइए, तो उस बिल्डिंग में जाके आप शिफ्ट कर लीजिए। इन केस अगर आपके साथ कोई कनेक्ट नहीं हो पाता है, कहीं मुश्किल दिक्कत आती है और अगर आपको लगता है कि कोई पंचायत घर है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका ताला तोड़ के अंदर जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। मेरे लिए इस वक्त प्रायोरिटी पे आप लोगों की जान है, आपकी सेफ्टी है। पहले अपनी जान बचाने की कोशिश कीजिए और मेरी प्रायोरिटी इस समय ये है कि आपको सेफली कहीं शिफ्ट किया जाए और आपको राशन प्रोवाइड किया जाए। राशन की मैं चाहता हूँ कि आपको किल्लत ना आए, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना आए। तो वो उस प्रयास में मैं लगा हूँ। जहाँ जहाँ से मुझे लगता है कि
है तो हर जगह भंडार से लेके गोटू फिलहाल तक कोई ऐसा एरिया है नहीं जो इफेक्टेड है, लेकिन पहले मैं उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जो टोटली के टोटली बेघर हो चुके हैं, जिनके पास रहने का कोई आसरा नहीं है, खाने पीने की दिक्कत आ चुकी है। पहले मैं उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, वहां तक उनको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ जो कंपनसेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है कंपनसेशन देने के लिए, मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे मौसम ठीक होता है, रास्ते ठीक होते हैं, तो आप सभी अपनी एक एप्लीकेशन आप पुलिस स्टेशन में दें, तहसीलदार साहब को एक अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की कॉपी और फोटोग्राफ्स लगा के तहसीलदार साहब को दें, ताकि वो फाइल आगे जाए और आपको कंपनसेशन दिया जाए। और जो हमें CDF फंड्स मिलते हैं उसकी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम जितना पैसा आपको दे सकते हैं उससे भी ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दिया जाए। अल्टीमेटली ये पैसा आपका है, हम लोग आपके लिए चुने हुए हैं, आपके नुमाइंदे हैं, आपके चुने हुए एक नौकर हैं। मेरा फर्ज है आपकी सेवा करना, और जितनी कोशिश होगी मैं आप तक पहुंचने की और आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूँगा। जी, जैसा कि कई लोग बेघर हो चुके हैं, और कई लोगों के जैसे मेरा भी घर जो है बृहस्पतिवार चली गई है, तो जैसे अभी बारिश फिर से शुरू हो गई, जैसे मौसम ठीक होता है तो हम अपने जैसे कई लोग जो हैं गरीब हैं, जैसे मैं भी गरीब हूँ, जैसे कि बृहस्पतिवार नहीं दे सकते, और कई लोग जैसे कि घर स्टेज से बेघर हैं, और कई लोगों की ज़मीनें चली गई कि जैसे कि, तो ये कब तक ये जैसे कि अगर के जैसे मेरे घर जो है अब क्रैक हो गया है, जैसे बृहस्पतिवार चली गई है, तो कितने दिन का टाइम है ये जो है थोड़ी जो हेल्प जो देखिए कितने दिन में ये एक सरकारी प्रक्रिया है। आप जैसे अपनी फाइल कंप्लीट करके तहसीलदार साहब को देंगे, ये फाइल DC साहब के पास जाएगी, वहाँ से अप्रूवल होगा, वहाँ से कंपनसेशन आपको आएगा। ठीक है, BDO ऑफिस में ये सारे नरेगा के काम शुरू होंगे, जिसमें बेस्ट वाल्स, डंगे वगैरह, गली वगैरह बनेंगी। ये जैसे मौसम ठीक होगा, और मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं खुद DC साहब के पास इन सारी फाइलों को लेके जाऊँगा, तो कोशिश करवाऊंगा कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ये पैसा कंपनसेशन आपको मिले। और जो CDF का फंड है मेरा, और वो भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी, और पहले मैं देख रहा हूँ किस आदमी का कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से मैं भी अपने CDF के थ्रू उनको पैसा दूंगा, जिससे वो अपना ये काम करवा सकें। जी, और एक बात और सर, जो जैसे कि नेटवर्क भी चले गए थे, और आजकल जो है राशन जो लोगों को मिलता है डिपो में, तो वहाँ पे जो है पर्चियों के बिना नहीं मिलता है, तो पर्चियाँ कई लोगों की निकली नहीं है, तो उनको सुनने में आ रहा है कि राशन वगैरह जो है प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगस्त महीने तो रोड तो खराब ही है, मगर फिर भी लाइट और नेटवर्क की वजह से जो है पर्चियाँ नहीं निकल पाई है, तो उसके बारे में देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी इंसान जिसको भी लगता है कि उनको राशन नहीं मिल रहा है, एक बार मेरे से कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। जिनको ऑनलाइन नेटवर्क की वजह से या बिजली की वजह से ऑनलाइन उनको अंगूठा नहीं लग पाया या राशन नहीं मिल पाया, उनको ऑफलाइन राशन प्रोवाइड होगा। हर एक फैमिली को, हर एक इंसान को राशन मिलेगा। इन केस कोई भी डीलर, कोई भी ऑफिसर अगर राशन देने में आनाकानी करता है, तो प्लीज़ आप मेरे से कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, आपको राशन जरूर मिलेगा। इन चीज़ों में, इन अफवाहों में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पे भी दिक्कत, चाहे किसी भी चीज़ की, राशन की दिक्कत आती है, जहाँ किसी डिपार्टमेंट की तरफ से दिक्कत आती है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, SDM साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तहसीलदार साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस आपदा में, इस मुश्किल की घड़ी में हर एक इंसान एक दूसरे की मदद के लिए बाहर निकला है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऑफिसर इस चीज़ की हरकत करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कोई भी ऑफिसर इस समय किसी भी आदमी को परेशान करने की कोशिश करता है तो फिर उसके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन होंगे, चाहे उसकी नौकरी के ऊपर एक्शन हो, चाहे उसकी सैलरी पे होगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ चीज़ें मेरी नोटिस में आई हैं जो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। ये मौसम, ये कहर बहुत बड़ा है, हम जानते हैं इस मौसम में काम करना बहुत टफ है। बहुत से लोग हैं दिन रात अपने से ज़्यादा काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट से हैं, पानी डिपार्टमेंट से हैं, रेवेन्यू के हैं, हर एक अपना 200% देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मौसम इस हिसाब का है कि करके भी कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ एक डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट के कुछ लोगों की मेरे पास कंप्लेन आई है कि वो शाम के समय ड्रिंक करके लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जिन लोगों ने जानबूझ के कहीं फॉल्ट डाला था लोहांग वाली साइड, मेरे नोटिस में वो चीज़ आई है। और ये वो मत सोचें कि इन चीज़ों को मैं सुन के इग्नोर कर दूंगा। इस वक्त हम सारे एक काम में लगे हुए हैं, उस वजह से मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वो मेरे नोटिस में है
उनकी इंक्वायरी मैं जरूर करवाऊंगा जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिन लोगों ने ये लाइन में खुद फॉल्ट डाला है और जानबूझ के फोन स्विच ऑफ रखे हैं 7-7, 8-8 दिनों से, और लोगों के साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं फोन करके, और जो बोल रहे हैं आपने जो करना है वो कर लो, जो करना है वो आपको पता चल जाएगा क्या करना है और जनता क्या कर सकती है। इस समय मैं आपको बोल रहा हूँ, लोगों को तंग करने की कोशिश मत कीजिए, ईमानदारी से नौकरी कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए अपने से। हम मजबूर नहीं कर रहे आपको कि इस बड़ी बरसात में अपनी जान पे खेलिए, लेकिन जो आपका फर्ज है वो निभाने की कोशिश कीजिए। जो लोग हैं उनका नाम मेरे पास आ चुका है, उनके खिलाफ कंप्लेन आ चुकी है, उनके ही डिपार्टमेंट के लोगों ने उनके खिलाफ रिटन कंप्लेन भी दे दी है, मुझे लोगों की कंप्लेन भी आई है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लिया जाएगा। और मैं आप सभी लोगों से, उन सभी एम्प्लॉइज का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं हर एक चीज को रिस्टोर करने के लिए, हर एक को फैसिलिटीज देने के लिए। उनका मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस चीज पे, इस हालात में आनाकानी कर रहे हैं, वो अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे तकरीबन जो है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं बात करूँ, लाहिर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है हर जगह जो है रोड जो है काफ़ी ज़्यादा स्लाइडिंग हुई है और रोड जो है ख़राब हो चुके हैं। तो इस वक्त जो है मौसम भी आज तो बारिश शुरू हो चुकी है। जब मौसम ठीक होता है, जैसे कि कई जगह रोड की वजह से जो है खच्चरे भी जा सकती है, तो उस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए काफ़ी इस जगह परेशानी है, मुश्किल है। कल बड़ी मेहनत करके हमारे ढक्कर का लोगों रोड खोलने की कोशिश की थी, वो खुला भी था, बिजली रिस्टोर करवाई थी, बिजली मैक्सिमम एरियाज़ में। सदर रोड में आज मुझे पता चला है कि अभी तक रिस्टोर नहीं हुई है, नहीं तो काफ़ी मैक्सिमम एरियाज़ में रिस्टोर हो चुकी है। लेकिन जो रोड कल खुले थे आज बरसात की वजह से फिर बंद हो गए हैं। मुशेडी वाली साइड मशीन लगी हुई थी, किडली वाली साइड मशीन लगी हुई थी, सदरोता गली वाली साइड मशीन लगी हुई थी, गोडू फलाल वाली साइड जहाँ पे वो काफ़ी स्लाइड आई है, वो महीनों का काम है, वहाँ पे मशीन लगी हुई है। ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे काम नहीं चल रहा, लेकिन जैसा वो काम करते हैं, जैसे थोड़ी सी प्रोग्रेस निकलती है, ऐसे दूसरे दिन बारिश आती है, फिर वहीं का वहीं रह जाता है, फिर वहीं हो जाता है। लेकिन अपने से जितना प्रयास है उतना की जा रही है। गति की स्लाइड है, ये काफ़ी यहाँ बैठ ही चला गया है, पूरी स्लाइड बंद हो चुकी है। थोड़ा सा काम उन्होंने शुरू किया, लेकिन उसके बाद आज फिर से बरसात शुरू हो गई है। जैसे ये थोड़ा सा रुकता है, मैं खुद स्पॉट पे जाऊँगा, एटलीस्ट वहाँ से क्रॉसिंग के लिए, चलने के लिए रास्ता जो है वो हम बनाएंगे। डैम के ऊपर से रास्ता था वो हमने खुलवाया था, एसडीएम साहब को बोल के उनको डायरेक्शन दी थी एनएचपीसी वालों को, जब तक ये अल्टरनेट नहीं बनता कि लोगों को वहाँ से ना रोका जाए। और भंडार में कुछ घर हैं जहाँ हमें पता चला है कि स्लाइड हो चुके हैं, अभी मुझे पता चला है, हम उनको गवर्नमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक एरिया, चाहे भंडार से लेके गोटू फलाल तक कोई भी एरिया है, जहाँ तक भी मेरी मुझे न्यूज़ आती है, हमारी पटौडी है, यहाँ नंड एरिया है, वहाँ 3-4 घर जो है स्लाइड कर गए थे, वो एरिया पूरा ही स्लाइड कर रहा है। और भगवान ना करे आगे कोई ऐसी दुर्घटना हमें सुनने को मिली, लेकिन मुझे जहाँ तक खबर मिली है वो पूरा का पूरा एरिया स्लाइड कर रहा है। वो पूरा का पूरा उनकी घर, जमीन, माल मवेशी सब स्लाइड करके, माल मवेशियों की डेथ हो चुकी है वहाँ पे, तो वो बेघर हो चुके हैं। उनको पंचायत घर में हमने शिफ्ट करवाया है। कल मैंने उनको खच्चरों पे जैसे भी हो सकता था राशन, ब्लैंकेट वगैरह पहुँचाने की कोशिश की है। मुझे वहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ तक राशन पहुँच गया है। उन्होंने कुछ और डिमांड दी है, जैसे बरसात थोड़ी सी बारिश बंद होती है मैं उनके तक। देखिए मेरे हर एक प्रयास है, मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहें, आप हिम्मत मत हारें। मैं 200% आपके लिए दिन रात दौड़ रहा हूँ, जहाँ तक मुझे पता चलता है, और जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ईमानदारी से आपसे काम कर रहा हूँ और मैं वचनबद्ध हूँ आपके लिए। ये कोई मैं मजबूरी में नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। एहसान आप लोगों का मुझ पर है जो आपने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है, और उसका जो मेरा फ़र्ज़ बनता है वो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा ईमानदारी से निभाऊंगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, और आसपास के सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जिस भी एरिया में हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसी त्रासदी होती है, कोई ऐसी दुर्घटना होती है, तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा सहारा दें, उनको किसी ना किसी तरीके से संभालने की कोशिश करें। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच पाती है, जहाँ पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जहाँ तक मैं थोड़ी पहुँचने में देरी करता हूँ, आप पास में हैं इस वक्त मदद के लिए बाहर निकलें। आपके माध्यम से मैं हर एक इंसान से गुजारिश करूंगा, जितना जितना कोई किसी की मदद कर सकता है इस वक्त, प्लीज़ कृपया करके उन लोगों की मदद करने की कोशिश करें। ये हमारा इंसानी फ़र्ज़ है और हमें इस वक्त ये अपना फ़र्ज़ निभाना है।